तो ये देश भर में गर्मी से हाहाकार है। शहर शहर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी का कहर बरकरार है। बारिश के बाद कुछ जिलों में थोड़ी राहत देखने को मिली। उत्तर भारत में गर्मी से आपको बता दें हाल बेहाल है और गर्मी ने अब परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। गर्मी और लू से कई लोगों की मौत की खबरें भी लगातार आए दिन सामने आ रही हैं। तो शहर शहर में गर्मी का कहर बरकरार है और साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद कुछ जिलों में राहत जरूर देखने को मिली, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी ने अब परेशानी भी बढ़ा दी है। तो उमस भरी गर्मी दर्ज की जा रही है। तो गर्मी और लू से कई लोगों की मौत की खबरें भी प्रतिदिन सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। लोगों की परेशानी इस गर्मी से किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इस वजह से भी हो रही, क्योंकि जिस तरह भीषण गर्मी हो रही है वही बिजली की भी आवाजाही बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बीती रात भी कई इलाके ऐसे लखनऊ के रहे जहां पर बिजली कई बार आई गई, जिसकी वजह से पूरी रात लोग परेशान होते रहे। हालांकि सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ किया गया है कि जो बिजली कटौती है वो नहीं हो, संभव तो नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार अगर हम बात करें तो गर्मी, भीषण गर्मी लगातार परेशान कर रही है लोगों को। और जिस तरह से बीते करीब कई दिनों से जो लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। हालांकि अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ किया था कि बीता हुआ दिन की अगर हम बात करें तो शनिवार और आज रविवार का दिन है और आने वाले 2 दिन और कुछ उत्तर प्रदेश कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई। हालांकि लखनऊ में भी कल कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जरूर हुई थी। मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन उमस इतनी ज्यादा हो रही जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी अगर बात करें तो थोड़ा सा भी बादल आसमान में जरूर नजर आ रहे हैं और सुबह के वक्त हल्की सी हवाएं जरूर चलेगी। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है वो बताता है किस तरीके से भीषण गर्मी है वो लगातार अभी अपनी परेशानी को लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली है। और जिस तरीके से अभी 2 दिन और हालांकि कुछ स्थानों पर जरूर कहा जा रहा है कि लखनऊ समेत कुछ स्थान ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर हल्की बारिश होने की संभावना जरूर जताई गई है। देखना होगा कि मौसम में क्या कुछ बदलाव होता है, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार कई दिनों से हो रही है, जानलेवा गर्मी के तौर पे सामने आई है। और लगातार जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, दिन के वक्त पूरा सड़कों पर सन्नाटा रहता है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है और वैसे वैसे लोगों की परेशानी है वो बढ़ती है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। रवि, लेकिन भीषण गर्मी से बचाव के लिए किस तरह की एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए, लोगों से अपील की गई है कि लोग हैं वो धूप के यानी दिन के वक्त घरों से अगर संभव हो तो ना ही निकले। और जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार बढ़ी हुई है, लोगों के लिए, शरीर के लिए ये बेहद ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो ऐसे में लोगों से अपील ये की जा रही है कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने साथ पानी की बोतलें वगैरह साथ में रखें और अपने आप को ढक के रखें और छांव का सहारा लेते रहे। और बहुत जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले, क्योंकि ये धूप है बहुत ज्यादा धूप। तो देश भर में गर्मी से हाहाकार है और साथ ही आपको बता दें शहर शहर में गर्मी का कहर अब देखने को मिल रहा है। तो वहीं लोगों के लिए भी अलग अलग तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, जैसे जब तक बेहद जरूरी काम ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और तरल पदार्थ का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। और आपको बता दें कि इस गर्मी का कहर सिर्फ इंसानों पे ही नहीं बल्कि बेजुबान पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि बड़ी समस्या इस बीच बिजली कटौती की भी देखने को मिल रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गर्मी और लू के चलते अब तक कई मौतों के मामले भी सामने आए हैं। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश के बाद कुछ जिलों में थोड़ी राहत भी देखने को मिली है। तो देश भर में गर्मी से हाहाकार इस वक्त देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में गर्मी ने अब परेशानी बढ़ा दी है। तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। लगातार हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये तो बात हो गई हेल्थ की और लोगों की परेशानियों की, लेकिन बात अगर व्यापार की करें तो व्यापारियों पर इस भीषण गर्मी का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे अगर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो ऐसे में व्यापार में भी इसका सीधा असर हो रहा है।
दिन के वक्त पूरा बाजार में सन्नाटा रहता है और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी है वो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से दिन में जो पूरा बाजार है वो सन्नाटे में रहता है। और हालांकि शाम के वक्त जरूर लोगों का थोड़ा आवागमन जरूर बाजार में नजर आता है, लेकिन दिन के वक्त इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतनी ज्यादा धूप होती है जिसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकलते हैं। ज्यादातर बाजार में शांति रहता है और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि अभी फिलहाल कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में बाजार में भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। और मई और जून के महीने में आमतौर पर जो गर्मी और धूप जो देखने को मिलती थी वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड है वो भी इस बार गर्मी के साथ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में व्यापार पे भी इसका अच्छा खासा असर दिखने को मिल रहा है और बहुत जरूरी काम से जो लोग को निकलना होता है वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग हैं वो घरों में ही रहकर अपने आप को इस गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि एक बड़ी समस्या बिजली की जो आवाजाही है वो जरूर लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर लो वोल्टेज की समस्या भी नजर आ रही है, तो इसकी वजह से लोग परेशान जरूर हो रहे हैं क्योंकि गर्मी है वो बहुत ज्यादा हो रही है और भीषण गर्मी की वजह से लोग जरूर इससे बहुत परेशान है। फिलहाल अभी मौसम विभाग ने जिस तरीके से साफ किया कि अभी फिलहाल कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। दिन के वक्त जो धूप और जो आसमान से जो आग बरसती है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसे में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और बहुत जरूरी ना हो तो दिन के वक्त जब धूप होती है तो घरों से ना ही निकले। जी ठीक है, ग्रेटर नोएडा से संवाददाता रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा में इस वक्त कितना टेम्परेचर है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बारिश हुई है, बारिश के बाद राहत मिली थी कुछ घंटों तक, लेकिन उसके बाद जो कह सकते हैं कि आग से निकल रही है पृथ्वी से लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो चुका, बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि उमस भरी गर्मी है। दूसरी तरफ बिजली कटौती की भी समस्या है वो ग्रेटर नोएडा में देखी जा रही है। चाहे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, जो हाईटेक सोसाइटी है उनमें भी बिजली कटती हुई नजर आ रही है। तो लोग हैं वो परेशान है, एक तो भीषण गर्मी, उसके बाद उमस और साथ में बिजली कटौती, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार है वो आम लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह की बात की जाए तो 8 बजे के आसपास की जो टेम्परेचर होता है वो 40 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि खतरनाक श्रेणी में जब सुबह ही जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, सोचिए कि आखिर दोपहर में गर्मी का स्थिति कैसी होगी। अगर दोपहर की बात की जाए तो लगभग 45-48 डिग्री के आसपास गर्मी का तापमान है वो ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा है। लगातार जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि आप घरों से ना निकलें, अगर घर से निकलो तो जो चेहरे को ढककर और तरल पदार्थ का सेवन जरूर करें क्योंकि गर्मी का सिस्टम ऐसा है, चाहे बेजुबान हो चाहे नागरिक हो, हर व्यक्ति को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अगर नोएडा की बात की जाए, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, यहाँ पर अब जो भीषण गर्मी के बीच आग लगने के मामले हैं वो ज्यादा आ रहे। लगभग एक हफ्ते की बात की जाए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर आग लगने की सूचना आई है। तो कह सकते हैं कि भीषण गर्मी का प्रकोप है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। एसी है वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, कूलर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी का सितम है वो ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा, नोएडा में देखा जा रहा। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि सुबह शाम ही लोग अपने घरों से निकलते हैं क्योंकि गर्मी का सितम है, प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। भाई प्रशासन का कहना है अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के मौसम में बाहर निकालने से बचें क्योंकि वो भी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी लगातार गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या में इजाफा है, या कहें कि संक्रमित मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है, लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि ज्यादा पानी का सेवन जरूर करें क्योंकि अगर पानी हम शरीर में पिएंगे तो गर्मी से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेंगे, स्वस्थ रहोगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी का सितम है वो ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके। हाँ, दोपहर के वक्त अगर हम सड़कों की बात की जाए, चाहे जो रेड लाइट होती है वहां की बात की जाए, तो यातायात पुलिस द्वारा एक अलग से सैड तैयार किया गया, यानी कि एक अलग से एक कह सकते हैं कि एक पंडाल टाइप का वहां लगाया गया जिससे कि जो रेड लाइट को लोग रुकते हैं वो उस गर्मी से बचें और उनको बचाव के लिए जो प्रशासन है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। लेकिन ऐसे में आम लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको बेहद जरूरी है तभी आप दोपहर में निकलें, अर्थात जो आपका काम है वो सुबह शाम भी निपटा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर है वो लगातार ग्रेटर नोएडा का बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, देश भर में गर्मी से हाहाकार है, हालांकि लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।